हेलो एवरीवन, ये सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन का 17th वीडियो लेक्चर है। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था सिस्टम क्या होता है, सिस्टम एनालिसिस क्या होती है, सिस्टम डिज़ाइन क्या होता है, SDLC क्या होता है, उसके फेजेस कौन कौन से होते हैं वगैरह वगैरह। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के बारे में एंड हाउ टू परफॉर्म कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। तो शुरू करते हैं हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस से। तो पहला पॉइंट कह रहा है इट इज़ अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी स्टडी। इससे पहले की वीडियो में जब हम लोगों ने फिजिबिलिटी स्टडी के बारे में पढ़ा था तो वहाँ पर हमने ये पढ़ा था कि इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी स्टडी भी एक होती है। ठीक है, ये एक टाइप होती है फिजिबिलिटी स्टडी की। तो इसमें होता क्या है कि हम प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो फाइनेंशियल वर्दीनेस होती है उसको कंसिडर करते हैं कि प्रोजेक्ट से हमें जो है प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, उस पर हमें पैसे लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए। ठीक है, तो जो उसकी इकोनॉमिकल कंडीशन होती है या फाइनेंशियल कंडीशन होती है हम उसको इसमें कंसिडर करते थे। ठीक है, तो इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी स्टडी का ही एक हिस्सा है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। और कई जगहों पे आप ये भी पढ़ेंगे कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस को इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी स्टडी भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें और इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी स्टडी में ज़्यादा फर्क नहीं होता है, ये उसी का असल में एक हिस्सा होता है। ठीक है, जैसा कि नाम बता रहा है कॉस्ट और बेनिफिट की एनालिसिस, यानी कि किसी चीज़ की कॉस्ट पता करना, कीमत पता करना, और बेनिफिट यानी कि फ़ायदे, तो किसी चीज़ पर लगने वाले पैसे को कैलकुलेट करना और बेनिफिट को एनालाइज करना। ठीक है, इसी को हम कहते हैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है इट इज़ एन एनालिसिस फॉर एस्टिमेटिंग कॉस्ट इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट ऑफ अ प्रोजेक्ट एंड द पॉसिबल प्रॉफिट टू बी डेराइव्ड फ्रॉम इट। यानी कि ये एक ऐसी एनालिसिस है जिसमें हम एस्टिमेट करते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं कि किसी भी प्रोजेक्ट पर जो भी डेवलप होने के लिए आया है फर्म के पास, ठीक है, उसमें कितनी कॉस्टिंग आएगी, कितना पैसा लगेगा, और आगे चल के फ्यूचर में जो भी उसका प्रॉफिट होगा वो कितना जनरेट होगा। डिराइव्ड होना यानी कि जनरेट होना, हमें रिटर्न में मिलना। ठीक है, तो प्रोजेक्ट पर कितना पैसा लगेगा उसके डेवलपमेंट में और उससे आगे चल के हमें क्या प्रॉफिट होगा, पॉसिबल प्रॉफिट यानी कि क्या क्या प्रॉफिट हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है इट वर्क्स ऑन अ सिंपल रूल दैट इज आइडेंटिफाइंग द बेनिफिट्स फ्रॉम द प्रपोजल एंड एसोसिएटेड कॉस्ट एंड सब्ट्रैक्टिंग द कॉस्ट फ्रॉम द बेनिफिट्स। ठीक है, अब देखिए ये एक सिंपल रूल पे काम करता है कि जो भी प्रपोजल आया है, प्रपोजल इन द सेंस हमेशा कोई सॉफ्टवेयर के डेवलप होने की बात नहीं होती है। मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन को, हम नई ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा कर रहे हैं, उस पर हम पैसे लगा रहे हैं। ठीक है, तो मान लीजिए हमने किसी चीज़ पर पैसे लगाए 60,000। ठीक है, तो उससे हमें आगे चल के फ्यूचर में बेनिफिट हुआ मान लीजिए 80,000 का। ठीक है, 80,000 हमारा रिकवर होगा। ठीक है, अब हमें 80,000 में से 60,000 को माइनस भी तो करना होगा, जिससे जो हमारी डेवलपमेंट कॉस्ट है उसको हम हटा दें, क्योंकि प्रॉफिट का मतलब तो यही होता है ना कि कॉस्टिंग को हटा कर कितना हमें जो है जनरेट हो रहा, हमारे पास एक्स्ट्रा आ रहा। ठीक है, वो हमारा एक्चुअल बेनिफिट होगा, एक्चुअल प्रॉफिट होगा। तो इसी चीज़ पर ये काम करता है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है इट हेल्प अस टू असाइन वैल्यू टू अ प्रपोजल, कैलकुलेट द फ्यूचर कैश फ्लो एंड मेजर द फाइनेंशियल वर्दीनेस ऑफ इट। इट मीन्स कि ये हमें हेल्प करता है कि एक प्रपोजल जो भी हमारे पास आया है, जैसे सॉफ्टवेयर बनाने के लिए या किसी सिस्टम को तैयार करने के लिए, तो उस पर कितना पैसा हमें लगाना होगा, उसकी क्या वर्थ होगी। ठीक है, पैसा लगाने को लेकर डेवलपमेंट कॉस्ट क्या होगी, उस चीज़ के लिए हमें हेल्प करता है ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, क्योंकि इसमें हम सब कुछ एनालाइज करते हैं अच्छे से कि कितना हमारी डेवलपमेंट कॉस्ट आएगी। ठीक है, और हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं फ्यूचर कैश फ्लो। कई बार ऐसा होता है कि कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं जो लॉन्ग टर्म के हिसाब से लिए जाते हैं। डेवलपर उसको जो है, मान लीजिए हमने कहा कि आपके साथ हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं 1 साल का, 1 साल वेबसाइट में या हमारे सॉफ्टवेयर में जो भी दिक्कतें होंगी आपको वो सॉल्व करना है। तो उसने जो भी डेवलपमेंट कॉस्ट रखी है या उसने जो भी कंडीशंस पर साइन किया है, ठीक है, तो वो चीज़ उसको प्रॉफिटेबल है या नहीं है, इस चीज़ में भी हमारी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हेल्प करती है। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं हाउ टू परफॉर्म कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, इसको किस तरीके से परफॉर्म किया जाएगा। तो पहला पॉइंट कह रहा है आइडेंटिफाई कॉस्ट एंड बेनिफिट्स फ्रॉम द सिस्टम, यानी कि एक सिस्टम से क्या कॉस्ट निकलेगी और क्या बेनिफिट निकलेगा उसको एनालाइज करना, आइडेंटिफाई करना। ठीक है, तो सबसे पहले हम नोट डाउन करना शुरू करेंगे कि हाँ देखिए एक सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं या हम एक सिस्टम तैयार करने जा रहे हैं, तो उसमें इन इन चीज़ों पे हमें खर्चा करना होगा, ये हार्डवेयर लगेगा, ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ों को हमें पहले नोट डाउन करना है, आइडेंटिफाई करना, बस उनको देखना और नोट डाउन कर लेना। फिर आगे चल के हमें उनमें से क्या प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है, किस चीज़ पे हमें प्रॉफिट मिलेगा, उन चीज़ों को लिखना कि हाँ ये फीचर ऐसा है जिससे हमें आगे चल के प्रॉफिट मिलेगा हमारे नेक्स्ट प्रोजेक्ट में। ठीक है, या मान लीजिए उससे इतना पैसा रेवेन्यू जनरेट होगा, तो ये सारी चीज़ों को बस लिख लेना। नेक्स्ट है असाइन वैल्यूज टू द कॉस्ट एंड बेनिफिट्स। इट मीन्स कि अभी तक तो हमने चीज़ें लिख ली कि हाँ इन चीज़ों में हमें पैसा इन्वेस्ट करना है और इन चीज़ों से हमें पैसा मिलेगा। ठीक है, अब बात आती है कितना इन्वेस्ट करना है और कितना मिलेगा, उन चीज़ों को इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ या डॉलर उनको लिखना। ठीक है, उसमें अब वैल्यू असाइन कर दी हमने कि हाँ इतना रुपए लगेगा और इतना रुपए मिलेगा। अभी तक बस हमने सामान की लिस्ट बनाई थी। फॉर एग्जांपल आप सामान लेने जाते हैं घर का, तो करते क्या है कि आप बस सामान लिख लेते हैं,
ठीक है, उसकी जो वैल्यू होती है यानी कि उस पे कितना रुपए आपको देना है, पे करना होता है, वो शॉपकीपर लिख कर देता है आपको कि हाँ देखिए इस चीज़ का इतना अमाउंट लगेगा, इस चीज़ का इतना लगेगा और आपका टोटल ये हुआ। ठीक है, तो उसी तरीके से वैल्यू असाइन करना मीन्स कि जो है जो भी कॉस्ट वाली चीज़ें थी, आपने जो भी चीज़ें नोट डाउन की, उन पर अब इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ कितना कॉस्ट लग रहा है उसको लिखो। नेक्स्ट है डिटरमाइन द टोटल कैश फ्लो, यानी कि टोटल अमाउंट कितना लग रहा है और कितना बेनिफिट मिल रहा है उसको अच्छे से समझ लेना। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि कुछ प्रोजेक्ट तुरंत पैसा जो है रिफंड नहीं करते या उनसे तुरंत पैसा जनरेट नहीं होता, आगे चल के आने वाले टाइम में जो है उनसे पैसा जनरेट होता है। लेकिन तो इसी तरीके से टोटल कैश फ्लो कितना होगा, कुछ सालों की एनालिसिस की अगर करने की ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है, कि आपको कुछ सालों की एनालिसिस करनी है, तो वो भी करके आप ट्राई करो कि हाँ आने वाले सालों में इतना प्रॉफिट जनरेट हो सकता है। तो टोटल कैश फ्लो का मतलब यही है कि कितना पैसा जा रहा है और कितना पैसा आएगा, इन चीज़ों को अच्छे से समझ लेना, डिटरमाइन कर लेना। नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट है डिटरमाइन द प्रोजेक्ट्स इकोनॉमिक वैल्यू, प्रोजेक्ट की इकोनॉमिकल वैल्यू, फाइनेंशियल पोजीशन, प्रोजेक्ट की ओवरऑल वैल्यू क्या है। ठीक है, जिस भी प्रोजेक्ट को अभी हम बनाने को सोच रहे हैं या उस पर पैसा लगाने को सोच रहे हैं, उसकी वैल्यू क्या होगी अभी और आने वाले कुछ सालों बाद। इस चीज़ को समझ लेना ही कहलाता है कि प्रोजेक्ट की इकोनॉमिकल वैल्यू को समझना। तो प्रोजेक्ट की वैल्यू समझने के लिए कुछ टेक्निक्स यूज होती हैं, जिसमें से पहला है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आपने जो भी पैसे लगाए हैं, इन्वेस्ट किए हैं एक प्रोजेक्ट पर, उससे क्या रिटर्न मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर हम एवरेज निकालते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक प्रोजेक्ट पे पैसा लगाया, उस पर इन्वेस्टमेंट की, उसको डेवलप किया, अच्छे से उसको बनाया, तो यहाँ पे आप ये भी तो देख कर चलोगे ना कि आपको मंथली या ईयरली उससे कितना प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, उस इन्वेस्टमेंट का कितना आपको मंथली या ईयरली रिटर्न मिल रहा है। ठीक है, इसी को कहते हैं फिगर आउट करना, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट है ब्रेक इवन पॉइंट। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें जो प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट कॉस्ट है वो कितने सालों में रिकवर हो जाएगी, ये चीज़ हम फिगर आउट करते हैं, पता करते हैं। ठीक है, यानी कि मान लीजिए एक प्रोजेक्ट है, उस पर हमने पैसे लगाए, अब 3-4 साल लग गया सिर्फ उसकी जो इन्वेस्टमेंट है उसको कवर करने में। ठीक है, पे बैक मिलने में 3-4 साल लग गया, तो इससे आपको क्या लगता है उसकी जो वैल्यू है वो अच्छी है या बुरी है। ठीक है, एक प्रोजेक्ट के जो डेवलपमेंट कॉस्ट है सिर्फ उसको कवर करने में हमें कई साल लग जाएंगे, तो उसकी इकोनॉमिकल वैल्यू तो कम हो गई ना। तो ब्रेक इवन पॉइंट पे हम यही पता करते हैं कि जो डेवलपमेंट कॉस्ट है वो कितने सालों में या कितने महीनों में जो है रिकवर हो जाएगी। नेक्स्ट है नेट प्रेजेंट वैल्यू, NPV। नेट प्रेजेंट वैल्यू एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम ये फिगर आउट करते हैं कि जितना भी हमने एक प्रोजेक्ट पर टोटल कॉस्ट लगाई, ठीक है, मान लीजिए हमने 5 साल एक प्रोजेक्ट पर पैसे लगाए, इन्वेस्ट किए, और हर साल हमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट जो भी था जनरेट होता था हमारा। ठीक है, तो इनका डिफरेंस निकालना। जैसे मान लीजिए कि हमने एक बार एक सॉफ्टवेयर को बनाया, फर्स्ट ईयर हमने देखा कि हमने उसमें कॉस्ट लगाई इतनी और उसके बाद हमें बेनिफिट मिला इतने का। ठीक है, फिर नेक्स्ट ईयर उस पर हम थोड़े बहुत अपग्रेड्स करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है डेवलपर को हम लगाएंगे काम पे तो उसको पैसा देंगे। तो हमने क्या किया, इन्वेस्ट किया थोड़ा बहुत पैसा नेक्स्ट ईयर, और उसके बाद कुछ प्रॉफिट हमें जनरेट हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से 5 सालों में हमने पैसे लगाए और उसके बाद पैसे जनरेट हुए, प्रॉफिट हमें मिला। तो इन दोनों का डिफरेंस निकालना। तो जब तक बेनिफिट ज़्यादा होगा ईयरली वाले का, यानी कि ईयरली बेनिफिट हमारा ज़्यादा है जब तक, तब तक जो NPV की वैल्यू है, नेट प्रेजेंट वैल्यू, वो ज़्यादा है, वो अच्छी है, यानी कि प्रोजेक्ट की इकोनॉमिकल वैल्यू ज़्यादा अच्छी है। ठीक है, अगर हमारा जो ईयरली प्रॉफिट है वो सही जा रहा है। तो इन टेक्निक्स को आप यूज़ करके प्रोजेक्ट की इकोनॉमिकल वैल्यू को समझ सकते हैं और साथ ही साथ इस तरीके से एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस को परफॉर्म किया जाता है।